नमस्कार दोस्तों, जब भी हम कहीं पर प्लेन बीम का वर्क करवाते हैं, प्लेन बीम का वर्क करवाते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लेन बीम हम बिल्डिंग में इसलिए प्रोवाइड करते हैं, बिल्डिंग को बेंडिंग करके रखता है हमारा प्लेन बीम। और बिल्डिंग जब हमारी फाउंडेशन फेल होती है तो जब कोई फाउंडेशन फेल होती है तो प्लेन बीम फाउंडेशन को फेल होने से बचाता है, बिल्डिंग को बेंडिंग करके रखता है। और जो हमारी मॉइस्चर होता है, बिल्डिंग की जो सीलन होती है वो हमारे नीचे से अप चलती है, तो प्लेन बीम बिल्डिंग को सीलन से बचाता है। और प्लेन बीम के ऊपर हम ब्रिक वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। यह हमारे फायदे होते हैं प्लेन बीम के। प्लेन बीम का जो हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, प्लेन बीम का जो साइज होता है 230 बाई 400 mm का प्लेन बीम का साइज होना चाहिए। और जब हम प्लेन बीम का वर्क करवाते हैं तो प्लेन बीम का जो वर्क करवाते समय जब हमारी शटरिंग होती है, प्लेन बीम की जो शटरिंग होती है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में प्लेन बीम की शटरिंग प्रॉपर तरीके से एक सूत में होनी चाहिए। जब भी हम प्लेन बीम की शटरिंग का वर्क करवाते हैं तो हमारी शटरिंग इसलिए एक सूत में होनी चाहिए कि जो हमारा कॉलम्स का आउटर फेस होता है वह हमारा आउट ना होने की वजह से हमारे एक कॉलम से दूसरे कॉलम के स्टार्ट कॉलम से एंड कॉलम में प्लेन बीम की शटरिंग एक सूत में होनी चाहिए, ताकि जब हमारा प्लेन बीम के ऊपर कॉलम का वर्क होता है प्रॉपर तरीके से हमारा कॉलम एक साहुल में हो, एक सूत में हो, जिससे हमारे स्टील कॉलम की जो सरिये होते हैं उसमें जैक ना लगे। जब हम प्लेन बीम में स्टील का वर्क करवाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम जो हमारे प्लेन बीम का जो स्टील्स होता है उसमें हमारे बार्स प्रोवाइड होते हैं, वह बार्स हमारे 12 mm से कम नहीं होने चाहिए। प्लेन बीम में 12 mm से बार्स कम नहीं होनी चाहिए। जो आउटर स्ट्रिप्स होती है, आउटर स्ट्रिप्स 8 mm की होनी चाहिए। और आउटर स्ट्रिप्स की जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है 100 mm से 150 mm के बीच में सेंटर टू सेंटर रिंग्स का होना चाहिए। जब भी हम कहीं पर स्टील्स का वर्क करवाते हैं प्लेन बीम में, जो हमारे कॉलम्स जो होते हैं उसमें हमें प्रॉपर तरीके से एल बाइंडिंग करवानी चाहिए। हम एल इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हमारी बिल्डिंग में एक पकड़ मजबूत सी हो जाती है। जब हमारा अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आने की वजह से प्लेन बीम जो होते हैं उसमें क्रैक्स ना हो और हमारे प्लेन बीम फेल ना हो, तो इसलिए हम स्टील में एल प्रोवाइड करवाते हैं। एल प्रोवाइड करने का फॉर्मूला होता है 10D, और 16D में हमें एल प्रोवाइड करने चाहिए। जब हम प्लेन बीम में कंक्रीट का वर्क करवाते हैं तो प्लेन बीम का जो कंक्रीट का वर्क होता है वह M25 से M30 तक हम प्लेन बीम में कंक्रीट का वर्क करते हैं। कंक्रीट का वर्क हम इसलिए करते हैं कि जब हम कंक्रीट का वर्क हम इसलिए M25 M30 का इसलिए करते हैं कि जो हमारा लोड होता है आरसीसी पर डेड लोड, लैब लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक जो हमारा लोड होता है वह हमारे कॉलम पे ट्रांसफर होता है, कॉलम से प्लेन बीम पे ट्रांसफर होता है, प्लेन बीम से फिर कॉलम पे आता है और कॉलम से फाउंडेशन पे लोड ट्रांसफर होता है। जब हम M25 का जो ग्रेड का कंक्रीट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा लोड होता है वह लोड हमारा कंक्रीट को शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट कर सके, और कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप ना हो या फिर कंक्रीट हमारा फेल ना हो। इसलिए हम प्लेन बीम में M25 से M30 तक का ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज़ करना चाहिए।